नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस रोमांचक सफर में। आज हम आपको ले चलेंगे धरती की उस जगह पर जहां इंसानों का रहना लगभग नामुमकिन है, लूत रेगिस्तान। यह रेगिस्तान सिर्फ रेत और गर्मी का ढेर नहीं है, बल्कि इसे दुनिया की सबसे गर्म जगह के रूप में जाना जाता है। नासा तक ने इसे रिकॉर्ड किया है, जहां तापमान 70 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पहुंच जाता है। यहाँ के विशाल रेत के टीले, अनोखी चट्टानी संरचनाएं और रहस्यमयी भू आकृतियां इसे एक प्राकृतिक अजूबा बना देती हैं। तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्री में जानते हैं लूत रेगिस्तान की अद्भुत कहानी, इसके इतिहास, भूगोल और उन रहस्यों के बारे में जो इसे सच में धरती का सबसे गर्म रेगिस्तान बनाते हैं। लूत रेगिस्तान, जिसे स्थानीय भाषा में दश्त ए लूत कहा जाता है, ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यह रेगिस्तान लगभग 51,800 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसे दुनिया के सबसे शुष्क एवं गर्म स्थानों में गिना जाता है। लूत रेगिस्तान 3 मुख्य भागों में बंटा हुआ है: उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। मध्य भाग सबसे अधिक सूखा और गर्म है, जिसे गर्म क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में विशाल रेत के टीले, लावा से बनी चट्टानें, नमक के मैदान और अनोखी भू आकृतियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कालूट्स नामक प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो हवा और रेत के लगातार कटाव से बनी हैं और देखने में किसी प्राचीन शहर के खंडहर जैसी प्रतीत होती हैं। लूत मरुस्थल की भौगोलिक बनावट इसे वैज्ञानिकों, भूगोलविदों और पर्यटकों के लिए रहस्यमयी और अद्वितीय बनाती है। लूत मरुस्थल का इतिहास इसकी प्राकृतिक परिस्थितियों और भूवैज्ञानिक संरचनाओं से जुड़ा हुआ है। यह रेगिस्तान लाखों वर्षों से गर्म और शुष्क जलवायु का अनुभव करता आ रहा है। भूगर्भीय अध्ययनों से पता चलता है कि यहाँ कभी झीलें और नदियां हुआ करती थीं, लेकिन समय के साथ जलवायु में परिवर्तन और मरुस्थलीकरण डर्स्टिफिकेशन के कारण यह क्षेत्र पूरी तरह बंजर हो गया। प्राचीन काल में सिल्क रूट, रेशम मार्ग से जुड़े कारवां इस क्षेत्र के किनारों से गुजरा करते थे, लेकिन मरुस्थल के भीतरी हिस्से में जाना असंभव माना जाता था। कठोर परिस्थितियों के बावजूद लूत रेगिस्तान मानव सभ्यता और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। ईरानी लोक कथाओं और ऐतिहासिक संदर्भों में इसे अक्सर आग का रेगिस्तान कहा गया है। आधुनिक काल में NASA और अन्य वैज्ञानिक संस्थाओं ने सैटेलाइट तकनीक से यहाँ के तापमान को रिकॉर्ड किया। 2005 से 2009 तक लूत रेगिस्तान को लगातार धरती का सबसे गर्म स्थान घोषित किया गया, जहां तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया था। 2016 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी मान्यता दी गई। लूत रेगिस्तान की भूवैज्ञानिक संरचना इसे दुनिया के सबसे अनोखे स्थलों में शामिल करती है। यहाँ पर कालूट्स, यार्डेंग्स नामक प्राकृतिक चट्टानी संरचनाएं पाई जाती हैं, जो लाखों वर्षों से हवा और रेत के कटाव से बनी हैं। ये संरचनाएं दूर से देखने पर किसी प्राचीन शहर के खंडहर जैसी प्रतीत होती हैं। इसके अलावा मरुस्थल में विशाल नमक के मैदान, सॉल्ट फ्लैट्स, ज्वालामुखीय लावा के क्षेत्र और रेत के सबसे ऊंचे टीले पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर तक पहुंच सकती है। यहाँ की सतह पर काली ज्वालामुखीय चट्टानें भी मिलती हैं, जो सूर्य की गर्मी को सोखकर तापमान को और अधिक बढ़ा देती है। यही कारण है कि लूत रेगिस्तान दुनिया की सबसे गर्म सतहों में से एक है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि यह क्षेत्र कभी टेक्टोनिक गतिविधियों और ज्वालामुखीय विस्फोटों का केंद्र रहा है, जिसने इसे आज की अनोखी भू आकृति प्रदान की। लूत रेगिस्तान को इतना गर्म और शुष्क माना जाता है कि यहाँ जीवन की संभावना लगभग नामुमकिन लगती है। लंबे समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि इस क्षेत्र में कोई जीव जंतु या पौधे जीवित नहीं रह सकते, लेकिन हाल के अनुसंधानों में पाया गया है कि कुछ सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े और विशेष प्रकार की कठोर परिस्थितियों को सहने वाली बैक्टीरिया प्रजातियां यहाँ जीवित रहती हैं। वनस्पति की बात करें तो यहाँ स्थायी पौधों की उपस्थिति लगभग न के बराबर है। केवल कुछ स्थानों पर, जहाँ थोड़ी नमी या भूमिगत जल मिलता है, वहाँ छोटे झाड़ीनुमा पौधे और रेगिस्तानी घास पाई जाती है।
जानवरों में ऊंट जैसे रेगिस्तानी जीव इसके आसपास के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, लेकिन मरुस्थल के भीतरी हिस्से में जीवन का अस्तित्व बेहद सीमित है। लूत रेगिस्तान का यह कठोर प्राकृतिक वातावरण हमें यह दिखाता है कि धरती पर ऐसे भी स्थान हैं जहां जीवन अपने सबसे कठिन रूप में मौजूद है और प्रकृति की चरम सीमाओं को चुनौती देता है। लूत रेगिस्तान की कठोर जलवायु और अत्यधिक तापमान के कारण यहां स्थायी मानव बसावट कभी विकसित नहीं हो सकी। प्राचीन काल में यह क्षेत्र सिल्क रूट के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक कारवां के मार्ग का हिस्सा रहा, लेकिन इसके भीतर जाना हमेशा जोखिम भरा माना जाता था। स्थानीय समुदाय केवल मरुस्थल के किनारों पर ही बसे और इसे एक खतरनाक इलाका समझते रहे। आधुनिक युग में वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं ने इस मरुस्थल को समझने के लिए कई अभियानों का संचालन किया। NASA के सैटेलाइट डेटा और ईरानी भूगर्भीय संस्थानों की खोजों ने साबित किया कि लूत रेगिस्तान दुनिया की सबसे गर्म सतह वाला क्षेत्र है। यूनेस्को ने 2016 में इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया, जिससे इसका वैज्ञानिक और सांस्कृतिक महत्व और भी बढ़ गया। मानव प्रभाव की बात करें तो यहाँ खनिज खोज और सीमित पर्यटन गतिविधियां देखी जाती हैं। हालांकि अत्यधिक गर्मी और संसाधनों की कमी के कारण बड़े पैमाने पर मानव हस्तक्षेप अभी भी बहुत सीमित है। खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए यह मरुस्थल आज भी एक प्राकृतिक प्रयोगशाला है, जहां वे जलवायु परिवर्तन, चरम परिस्थितियों में जीवन और पृथ्वी के भूगोल के रहस्यों का अध्ययन करते हैं। लूत रेगिस्तान अपनी रहस्यमयी भू आकृतियों, कालूट्स, यारडांग्स की अद्भुत संरचनाओं और पृथ्वी पर दर्ज की गई सबसे ऊंची तापमान वाली सतह के कारण पर्यटकों और वैज्ञानिकों के लिए बेहद खास आकर्षण है। यह मरुस्थल उन साहसिक यात्रियों का सपना माना जाता है जो चरम प्राकृतिक परिस्थितियों को करीब से देखना चाहते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित होने के बाद यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का महत्व और भी बढ़ गया है। पर्यटन के लिहाज से यहां जीप सफारी, वैज्ञानिक अभियान और फोटोग्राफी टूर सबसे लोकप्रिय गतिविधियां हैं। मरुस्थल के भीतर मौजूद कालूट संरचनाएं, विशाल रेत के टीले और नमक के मैदान इसे एक प्राकृतिक अजूबा बनाते हैं, जो किसी दूसरे ग्रह जैसा अनुभव कराते हैं। महत्व की दृष्टि से लूत रेगिस्तान न केवल ईरान की प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक अध्ययन केंद्र है, जहां जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण और पृथ्वी की चरम सीमाओं पर जीवन के अस्तित्व जैसे विषयों पर शोध किया जाता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और अद्भुत हो सकती है। लूत रेगिस्तान पृथ्वी के उन स्थानों में से एक है जहां जलवायु और पर्यावरण की चरम सीमाएं देखी जा सकती हैं। यहां दर्ज किए गए अत्यधिक तापमान और शुष्कता वैज्ञानिकों के लिए यह समझने का अवसर देते हैं कि जलवायु परिवर्तन किस प्रकार धरती पर असर डाल सकता है। यह क्षेत्र मरुस्थलीकरण, डिजर्टिफिकेशन का जीवंत उदाहरण है, जहां कभी पानी और जीवन मौजूद था, लेकिन आज केवल बंजर जमीन और तपता हुआ सूरज रह गया है। पर्यावरणीय दृष्टि से यह मरुस्थल हमें यह चेतावनी देता है कि अगर प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और प्रदूषण जारी रहा, तो धरती के अन्य हिस्से भी धीरे धीरे लूत रेगिस्तान जैसे बंजर और असहनीय बन सकते हैं। वैश्विक सबक की दृष्टि से लूत मरुस्थल हमें सिखाता है कि मानव सभ्यता को पर्यावरण और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर चलना होगा। यह हमें याद दिलाता है कि पृथ्वी पर जीवन हमेशा प्रकृति की दया पर टिका हुआ है। साथ ही यह वैज्ञानिकों के लिए एक प्रयोगशाला की तरह है, जहां वे मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को भी समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, लूत रेगिस्तान सिर्फ धरती का सबसे गर्म स्थान ही नहीं है, बल्कि यह प्रकृति की शक्ति और रहस्यमयी सुंदरता का अद्भुत उदाहरण भी है। यहाँ की तपती रेत, कालूट संरचनाएं और जीवन की सीमाओं को लांघती परिस्थितियां हमें यह सिखाती हैं कि प्रकृति कितनी कठोर और फिर भी कितनी अद्भुत हो सकती है। यह रेगिस्तान हमें यह भी याद दिलाता है कि अगर हम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन नहीं बनाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही और बंजर इलाकों का सामना कर सकती हैं।
अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल हेमू क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और भी रोचक डॉक्यूमेंट्री और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले मिलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी और नए सफर के साथ।